दोस्तों, कोरोना काल में जनता के उन अधिकारों का क्या हुआ जो उन्हें भारत के संविधान ने दिए। सबसे पहले बात करते हैं एक आदमी की मूलभूत जरूरतों की। तो किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन चाहिए। उसके बाद बात आती है स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मानव अधिकार जैसे अन्य अधिकारों की। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में जनता को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार उन समस्याओं के समाधान के लिए जनता से टैक्स वसूलती है। जनता समय पर टैक्स ना दे तो उन पर पेनल्टी लगाई जाती है, लेकिन सरकार टैक्स लेकर समस्याओं का समाधान ना करे उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। ऐसा क्यों है? दरअसल कोरोना की वजह से जो लोग मर चुके हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और जिन्हें दवाएं नहीं मिल रही, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही या अन्य सेवाओं और सुविधाओं की कमी से आने वाले समय में किसी भी जान चली गई तो उसकी मौत का जिम्मेदार मानकर किस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा? हादसे और हत्या दोनों में काफी अंतर है, यह जनता जानती है। लेकिन यदि किसी से किसी सेवा के बदले मनचाहा धन यानी कि टैक्स वसूल किया गया हो और उसे वे सेवा और सुविधा नहीं मिल पा रही हो जिसके लिए उसने धन यानी कि टैक्स दिया, तो कानून के किसी भी पन्ने में इस तरह के मामले का मुकदमा दर्ज करने की जानकारी होगी। या फिर सरकारों ने अपनी सुरक्षा के नाम पर मानव अधिकार का ही गला घोंट दिया। सवाल कई है जो आपको किसी भी बड़े न्यूज चैनल, अखबार या वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनता ने उन बड़े चैनलों, अखबारों और वेबसाइट को इतने विज्ञापन दे दिया है कि अब उनके पास उसी जनता के जरूरी सवाल दिखाने का समय नहीं है। ऐसा लगता है कि विज्ञापन के बोझ तले वे शोध करने, खोज करने, सवालों को करने और सच बताने की परंपरा भूल गए हैं। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, ये तीनों जीवन के लिए संजीवनी है और इन तीनों चीजों के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन कोरोना काल से काफी पहले ही उद्योगों ने अपने लाभ के लिए इन तीनों मूलभूत संजीवनी को दूषित कर दिया है। देश के विकास के नाम पर जंगल जलते रहे, वन करते रहे, इमारतें बनती रही, तालाब सिमरते गई। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण अस्थमा का एक बड़ा कारण है। आज देश कोरोना से परेशान है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। क्या उनकी जान जाने की वजह केवल कोरोना है, अस्थमा या वायु प्रदूषण नहीं? वही शुद्ध हवा की बाद अब बात करते हैं शुद्ध जल की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर साल जल प्रदूषण के कारण 4.6 मिलियन लोगों की मौत होती है। भारत में भी हर साल 3 लाख के करीब लोग जल प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। लेकिन कोरोना से मरने वाले लोगों पर फोकस किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी में मर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर जल प्रदूषण से मरने वाले लोगों पर फोकस क्यों नहीं किया जाता? क्या उनको यह समस्या नहीं होती? क्या उनकी जान नहीं होती है? इसके बारे में सरकार चुप क्यों है? ये आंकड़े कितना शर्मिंदा करने वाले हैं। लेकिन सरकारें विकास का दावा करती है और जनता ऐसी मीडिया का सपोर्ट करती है जो सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। आज जनता को स्वास्थ्य अधिकार की जरूरत है, चिकित्सा के अधिकार की जरूरत है, ऑक्सीजन अधिकार की जरूरत है, उचित मूल्य की दवा, एम्बुलेंस और अन्य जीवन रक्षक सेवाओं के अधिकार की जरूरत है। देश की जनता कोरोना से परेशान है। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पिछले कोरोना काल में सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। उस पैकेज से जनता को क्या मिला, ये पता लगाने के लिए जनता किससे जांच कराई? ताज्जुब की बात तो यह है कि आज भी बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। वे अपने विकास के लिए वायु जल में प्रदूषण घोल रहे हैं। मरने वालों में उनके भी परिजन होंगे, लेकिन लगता है सिखों की खनक ने उनकी चीख पुकार पर अंकुश लगा दिया। फिर सरकार का दावा है कि वह लगातार काम कर रही है, लेकिन फिर लगातार मरने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? स्थिति यह आ गई है कि शमशान कम पड़ रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में कुत्तों के शमशान में इंसानों का अंतिम संस्कार करने के लिए 50 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। क्या इंसान का मूल्य इतना घट गया है? क्या इंसान का मूल्य इन सरकारों ने इतना गिरा दिया है कि अब उनका अंतिम संस्कार भी जानवरों के शमशान घाट पर किया जाएगा? आज तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि विकास किसका हुआ, करोड़ों लोगों के टैक्स के पैसे कहां गए? तो इसका जवाब आप जानते हैं। आपके शहर में आज भी कहीं ना कहीं सड़क, इमारत या कोई अन्य विकास कार्य चल रहा होगा। उसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, यदि आप नहीं जानते तो जानकारी जमा कर लीजिए और टैक्स का पैसा बचा लीजिए। वही पैसा बचेगा तो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ऐसी सेवाओं पर खर्च किया जा सकता है जो आपके जीवन के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो हो चुका है
उसको तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे अवश्य जनता बदल सकती है। दोस्तों, आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत के अंदर कोरोना वायरस विकराल रूप में पहुंचता जा रहा है। देश के अंदर रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं, तो हजारों लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि लोग केवल संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि वापस से रिकवर होकर अपने घरों को भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में भी वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी से चल रहा है। रोजाना लाखों लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन 1 मई से शुरू हुई वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में वैक्सीन की उपलब्धता में कमी के कारण कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को शुरू नहीं किया था। फिर भी आने वाले समय में वैक्सीन की बढ़ती मांग और उत्पादन से भारत के अंदर भी वैक्सीनेशन संभव हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर के बीच एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, रूस ने एक ऐसी वैक्सीन अख्तियार कर ली है जो केवल 1 डोज में ही कोरोना को खत्म कर देगी। यानी कि दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए और किसी भी देश के लिए जो कम समय के अंदर इतना प्रभाव छोड़ेगी। तो पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी ने गुरुवार को अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे रूस ने आज मान्यता दे दी है। इस वैक्सीन को स्पुतनिक लाइट नाम दिया गया है। यह दावा किया जा रहा है कि इस वैक्सीन की 1 डोज ही 80% तक प्रभावी है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए फंडिंग करने वाले रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने अपने एक बयान में कहा कि 2 डोज वाली स्पुतनिक वी वैक्सीन की तुलना में सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट ज्यादा प्रभावी है। स्पुतनिक वी 91.6% तक प्रभावी है, जबकि स्पुतनिक लाइट 79.4% तक प्रभावी है। कंपनी ने कहा कि स्पुतनिक के लाइट वर्जन से वैक्सीनेशन अभियान को गति मिलेगी और महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस वैक्सीन को लेने वाले 91.7% लोगों में मात्र 28 दिन के भीतर वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी बन गई। कंपनी ने बताया कि 100% लोग जिनके शरीर में पहले से इम्यूनिटी थी, उनको वैक्सीन लेने के बाद शरीर का एंटीबॉडी लेवल 10 दिन में 40 गुना तक बढ़ गया। स्पुतनिक वी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अनुसार स्पुतनिक वी को अभी तक 64 देशों में इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। इन देशों की कुल आबादी 3.2 अरब से अधिक है। हालांकि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है। कुछ समय पहले एक बयान में कहा गया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन विकसित करने वाले राज्य में संचालित गामलेया शोध संस्थान और RDIF ने फरवरी में रूस, UAE और घाना सहित कई देशों में स्पुतनिक के तीसरे चरण के ट्रायल शुरू किए थे, जिसमें से 7,000 लोग शामिल हुए थे।